हरिओम। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हर पल चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, नींद नहीं आती है, तो इसके लिए आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी श्वासों की प्रैक्टिस बताऊंगी। अगर इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से एवरीडे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट कर लिया, यकीन मानिए आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और साथ ही साथ आपको कभी भी ना तो डिप्रेशन की शिकायत होगी, ना तो चिंता होगी, ना ही एंजाइटी होगी, और जिनको भी नींद ना आने की समस्या है वो सारी समस्याएं क्योर होने लग जाएंगी। तो सिंपल सा हमारे योग में सिर्फ और सिर्फ श्वासों की ये प्रैक्टिस है और इसको आप बहुत ध्यान से पहले देखिए, फिर इसको एवरीडे फॉलो कीजिए। योग में जनरली कहा गया है कि आप अपनी श्वासों पे ध्यान लगाइए, श्वासों पे ध्यान लगाइए, श्वासों से जुड़िए। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती है कि आखिर हम श्वासों पे कैसे ध्यान लगाएं, श्वासों पे कैसे जुड़ें। तो आज मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ और साथ में करके भी दिखाऊंगी, जिसको अगर आप लोग एवरीडे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट कर लेते हैं, आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। चाहे कितनी ज़्यादा भी तनाव हो, कितना ज़्यादा भी एंजाइटी हो, कितना भी डिप्रेशन हो, नींद ना आने की समस्या हो, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो आपको सिंपल सा इस तरीके से किसी भी सुखासन में बैठ जाना है। चाहे सुखासन में बैठ जाइए, चाहे अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, चाहे पूर्ण पद्मासन में बैठ जाइए। उसी आसन में बैठिए जिसमें आप देर तक बिना हिले डुले बैठ सकते हैं, आपकी स्पाइन सीधी हो। तो इस तरीके से स्पाइन सीधी होनी चाहिए। ज्ञान ध्यान मुद्रा बनाकर अपने नी के ऊपर रखना है आपको। देन सहजता पूर्वक आंखों को बंद कर लेना है। अब आपको 3 बार एकदम लंबी गहरी सांस लेना है, एकदम लंबी गहरी सांस छोड़ना है। अब आपको अपना ध्यान अपनी सांसों के साथ पूरी तरह जोड़ देना है। बाहरी वातावरण से खुद को पूरी तरह खींच लेना है। अब आपको अपनी सांसें महसूस करना है कि किस तरीके से नाक से होती हुई सांसें अंदर आ रही हैं और आपकी नाभि तक जा रही हैं। इस चीज़ को महसूस कीजिए। इतनी लंबी गहरी आपकी सांसें होनी चाहिए जो आपकी नाभि तक जा रही हों, बीच में ना रुके। देन इसी तरह धीरे धीरे लंबी गहरी सांस नाक द्वारा बाहर निकाल देंगे और आप देखेंगे आपका पेट अंदर की तरफ चला जाएगा। फिर पेट बाहर आने लगेगा जैसे ही हम लंबी गहरी सांस लेंगे और नाभि तक महसूस करेंगे। यकीन मानिए सिर्फ इस प्रोसेस को आपको 15 मिनट एवरीडे करना है, आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। आपके जीवन में कभी भी तनाव जैसा शब्द तो आएगा ही नहीं, साथ में नींद न आने की समस्या भी खत्म हो जाएगी और आप एक स्वस्थ और लंबा जीवन पा जाएंगे। तो आज मैं आपको डिटेल में बताती हूँ हमें ऐसा करना क्यों है। जनरली आज की डेट में हमारी सांसें बहुत ज़्यादा उथली हो चुकी हैं, बहुत कम हो चुकी हैं, छोटी हो चुकी हैं, जिसका रीज़न है कि हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो चुका है। हमारा जीवन बीमारियों के साथ साथ आगे बढ़ रहा है और जहां हम 100 साल जीते थे वहां हम सिर्फ और सिर्फ अब 50 से 60 के बीच में स्थिर हो चुके हैं। इसका रीज़न है हमारी श्वासें। हम श्वासें लेते हैं, हमारी श्वासें यहाँ तक आती हैं सीने तक और यहीं से बाहर हो जाती हैं। इतनी छोटी सांसें हैं, लेकिन हमें जो सांसें लेनी है नाक से लेते हुए उसको नाभि तक महसूस करना है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ज़रूर महसूस कीजिएगा। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? हम जब छोटी सांसें लेते हैं डायरेक्ट हम ये सांसें सीने तक आती हैं और बाहर हो जाती है, तो पूरा प्रेशर हमारे इकट्ठे लंग्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन का बहाव अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है और हमारा लंग्स प्रेशर में आ जाता है। और जब हम नाक द्वारा सांसों को लेते हैं और वो नाभि में जाती है
तो वहाँ पर सबसे बड़ा चेंज आता है कि हमारी नाभि में सांसें पहुँचने के बाद ऊपर की तरफ उठती हैं और हमारे लंग्स में जाती हैं, और यही सांसें हमारे पूरे शरीर को और मन को स्वस्थ बनाती हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाती है और साथ ही साथ हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, इसलिए और हम सांसें कहाँ से लेते हैं, मुंह से लें कि नाक द्वारा लें? सांसें हमेशा हमें नाक द्वारा लेनी है। क्यों? क्योंकि जब हम नाक द्वारा सांसें लेते हैं तो हमारा स्टैमिना बिल्डअप होता है, हमारे शरीर में स्टैमिना आता है। वहीं पे जब हम मुंह द्वारा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारा स्टैमिना मुंह द्वारा पूरा बाहर चला जाता है, पूरा स्टैमिना ख़त्म हो जाता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा जो रनर लोग होते हैं इस तरीके से दौड़ने के बाद करते हैं। क्या फ़ायदा हुआ आपकी रनिंग करने का? आपने मुंह द्वारा जल्दी जल्दी सांसें ले ली, आपका पूरा स्टैमिना वहीं पे ख़त्म हो गया। चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे आपको तेज़ सांसें लेनी पड़े, चाहे धीमे सांसें लेनी पड़े, लेकिन नाक से ही लेनी है आपको, अगर आपको अपना स्टैमिना बिल्डअप करना है, एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीना है। ठीक है, तो अगर आपको तनाव फ्री जीवन जीना है तो आपको अपनी श्वासों से जुड़ना पड़ेगा, श्वासों पे ध्यान लगाना पड़ेगा और श्वासों को नाक से लेते हुए अपनी नाभि तक महसूस करना है, देन वापस सेम प्रोसेस में नाक से निकालना है। ये प्रोसेस हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आप लोग कहेंगे कि हम मुंह से भी तो प्राणायाम में, कुछ प्राणायाम ऐसे जिसमें मुंह से सांसें लेने हैं, वो क्या है? तो देखिए, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिसपे हम विशेष परिस्थिति में मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके से नहीं लेते हैं। उसका तरीका है, जैसे कपोल शक्ति विकासक में हम मुंह को चोंच की तरह बनाते हैं, तब ब्रीद अंदर लेते हैं। शीतली प्राणायाम है, जीभ को पाइप की तरह बनाते हैं, उससे हवा लेते हैं। शीतकारी प्राणायाम है, उसमें दांतों को बंद करके दांतों से हवा लेते हैं। कभी भी डायरेक्ट ऐसे करके मुंह से सांस नहीं लेते, ना ही छोड़ते। ठीक है, तो जब आप ऐसा करते हैं, अपनी नाभि में पूरी सांसों को लेके जाते हैं और फिर वो बाहर आती हैं, तो इस केस में आपका पूरा डिप्रेशन, पूरी एंजाइटी बाहर निकलती है, आपका शरीर मजबूत होने लग जाता है, आपका जीवन स्वस्थ होने लग जाता है और आप एक लंबा जीवन जी पाते हैं। तो अगर आपको हमारे पूर्वजों की तरह ही 100 साल का लंबा जीवन पाना है तो अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाइए, पूरा फोकस अपनी श्वासों पे लगा लीजिए। शुरुआत में अभी आप लोगों को आदत नहीं है, आप लेट जाइए, सोने से पहले इस प्रैक्टिस को कर लीजिए, सुबह उठिए, उठने से पहले इस प्रैक्टिस को कर लीजिए, दोपहर में इस प्रैक्टिस को कर लीजिए। यकीन मानिए धीरे धीरे इतनी आदत हो जाएगी आपको कि आप सारा दिन लंबी गहरी सांसें लेने लग जाएंगे, और जिस दिन से आपका श्वास लेने का तरीका बदल जाएगा, लंबी गहरी हो जाएंगी और आपके ध्यान के साथ वो जुड़ जाएंगी, उस दिन से आपकी सारी समस्याओं का अंत होकर के आप एक स्वस्थ जीवन पा जाएंगे। आपके चित्त को आपकी श्वासों से जोड़ दीजिए, बस पूरा जीवन बदल जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है और फॉलो करना है, अगर एक स्वस्थ लंबा जीवन, एंजाइटी, डिप्रेशन से फ्री जीवन चाहिए तो। हरि ओम।